Evening. Today I'm gonna discuss about OBG case file. Under this, I'm gonna discuss about immediate postnatal routine care of mother. So in this, first is demographic data. So the patient name is Mrs. Vagyasri, age 22 years, register number that you can get from the case file of this client. Then date of admission, पेशेंट का एडमिशन कब हुआ था, देन डेट ऑफ डिलीवरी कब हुआ था. एंटीनेटल हिस्ट्री में है डेट ऑफ फर्स्ट विजिट का डेट लिखना होगा. दैट यू कैन गेट फ्रॉम द पेशेंट फाइल, यू कैन आस्क द पेशेंट. देन हाइट ऑफ द पेशेंट, वेट ऑफ द पेशेंट. देन एनी सिग्निफिकेंट मेडिकल कंडीशन मैं यहाँ नील लिखी हूँ. अगर कोई पेशेंट का जैसा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्रीक्लाम्सिया, इक्लाम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर सीवियर एनीमिया, ऐसा कंडीशन अगर रहता है तो फिर यू कैन राइट दैट दिस कंडीशंस. देन सिग्निफिकेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट, इट्स लाइक इफ एनी पेशेंट इज anemic, then for that patient you can write hemoglobin. Of course our hemoglobin level will be so less, so you can write her hemoglobin level here. Then any pregnancy difficulties or abnormalities, कोई difficulty और abnormality नहीं है. फिर डिलीवरी नोट्स में है डेट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी. फिर मोड ऑफ डिलीवरी में है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी. जिस पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन होगा उस पेशेंट का यू कैन राइट LSCS. देन लेंथ ऑफ डिलीवरी 7 आवर्स. कंडीशन ऑफ मदर का कंडीशन कैसा है, गुड था. फिर कंडीशन ऑफ बेबी एट बर्थ, यू कैन राइट हियर हेल्दी और एक्टिव. देन एपगर स्कोर 2 टाइम लिया जाता है, एक बार 1 मिनट पे, एक बार 5 मिनट पे. सो 1 मिनट पे था 8/10 और 5 मिनट में था 9/10. फिर सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न, वेट ऑफ न्यूबॉर्न, मैटरनल वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP. फिर एनी एबनॉर्मलिटीज़ लाइक कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी, नो. अगर कोई पेशेंट का रहता है तो फिर यू कैन राइट दैट लाइक क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ऐसा भी कंडीशन जब ऐसा, या फिर कोई हार्ट रिलेटेड कंडीशन, कंजेनिटल कंडीशन जब रहता है तब आप वो लिख सकते हैं. फिर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, यहाँ पे है स्पॉन्टेनियस एंड मैनुअल. तो प्लेसेंटा जो है वो स्पॉन्टेनियसली रिमूव हुआ था या मैनुअली, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली रिमूव हुआ था. मैनुअल जो होता है वो हाथ से निकाला जाता है. फिर है टाइप ऑफ प्लेसेंटा, नॉर्मल. फिर प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, वो प्लेसेंटा जो है वो पूरा निकला था या फिर अंदर थोड़ा पार्ट्स रह गया था, तो वही तो यहाँ पे है कंप्लीट निकला था. फिर वेट 500 ग्राम, कॉर्ड लेंथ 40 सेमी, टोटल ब्लड लॉस 500 ml. फिर फंडस कंट्रैक्टिलिटी प्रेजेंट. नाउ ऑब्जर्व पेरिनियम फॉर एडिमा एंड हिमाटोमा. सो मैं यहाँ पे पहले लिखी हूँ कि ऑब्जर्व्ड, तो मैंने ऑब्जर्व किया है पेरिनियम को. फिर उसके साथ जो मैंने देखा वो भी मेंशन किया, लाइक एपिसियोटमी था उधर पेशेंट का, सो एपिसियोटमी डन. एंड एडिमा भी था, तो एडिमा प्रेजेंट. सो ऑफर्ड बेड पैन, तो ऑफर्ड किया गया तो डन लिखा. फिर चेंज ऑफ क्लॉथ्स आफ्टर डिलीवरी, like they are asking about maintenance of personal hygiene, so it was maintained. Then clean pad applied, yes. Nutrition, yes. Then assisted the bonding between the mother and baby, so माँ और बेबी के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको असिस्ट किया कि नहीं, तो मैंने लिखा यस, असिस्ट किया. एंड बॉन्डिंग कैसा था, जैसा वेल बॉन्डिंग था, तो मैंने वो भी लिख दिया कि वेल बॉन्डिंग. फिर ब्रेस्ट फीडिंग है, जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिया गया कि नहीं, तो यहाँ पे दिया गया, तो मैंने कब दिया गया वो भी मेंशन कर दिया कि 30 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी. फिर ऑब्जर्व बेबी फॉर कॉर्ड क्लैम्प, स्किन कलर, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर. सो ऑब्जर्व लिखा. मैं इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि यह नेक्स्ट पेज में फिर से ये पूछा गया है. So monitoring of newborn baby, here time, temperature, pulse, respiration, BP, urine, stool, color of skin, weight
एंड सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट नर्स मिडवाइफ. सो टाइम तो एक घंटा बाद टेम्परेचर वगैरह ये जो वाइटल साइंस है वो सब चेक किया गया. तो मैंने ऐसे टाइम लिखा 9, 10, 11, 12, 1, 2. देन टेम्परेचर, पल्स, ये तो आपको चेक करने के बाद जितना मिलेगा आपको उतना लिखना है. यहाँ पे जो है कलर ऑफ स्किन न्यूबॉर्न का नॉर्मल कलर पिंक होता है. कोई बच्चा का जैसा बॉडी कलर, स्किन कलर ब्लू होता है, तो दैट न्यूबॉर्न इज़ हाइपोक्सिक. सो दैट न्यूबॉर्न रिक्वायर स्पेशल अटेंशन. देन monitoring of mother, same only. Time, temperature, pulse, respiration, BP, urine, lochia and fundus in semi. So these are same only. Vital signs you have to check and then write. Then urine, amount of urine eliminated. Then lochia. लोकिया जो है, लोकिया क्या है? लोकिया है कि vaginal discharge after the delivery till 15 days. It is termed as lochia. And there are 3 types of lochia: lochia rubra, lochia alba and lochia serosa. लोकिया रूब्रा जो होता है वो होता है डिलीवरी के 3 से 4 दिन तक जो डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं लोकिया रूब्रा. एंड उसका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है. फिर 4 दिन से 10 दिन तक जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको लोकिया एल्बा बोला जाता है एंड उसका कलर होता है पिंक. फिर उसके बाद 10 से 15 दिन तक जो डिस्चार्ज होता है वो वाइट कलर होता है एंड उसको लोकिया सिरोसा बोला जाता है. तो यहाँ पे मैंने एक दिन में ही जो बस टाइम अलग है, एक ही दिन में चेक किया गया, तो उसका लोकिया ऑब्वियसली ब्राइट रेड होगा, तो मैंने यहाँ पे ब्राइट रेड लिखा. अगर ऐसे ये अगर डेट के हिसाब से होता कि लाइक 19 को डिलीवरी हुआ, फिर 19, 20, 21 ऐसा करके लिखा जाता, तो फिर ऑफकोर्स 3 से 4 दिन बाद यहाँ पे लिखना होता पिंक, लाइक दैट. फिर फंडस इन सेमी. फंडस ऑफकोर्स डिलीवरी के बाद यूट्रस का जो लेंथ होता है वो कम हो जाता है, तो उसी हिसाब से आपको मेज़रमेंट करके लिखना होगा. फिर है सिग्निफिकेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट. यहाँ पे है ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव. देन HB हीमोग्लोबिन दैट इज 13 ग्राम पर DL. VDRL नॉन रिएक्टिव. देन HIV नेगेटिव. FBS फास्टिंग ब्लड शुगर 70 mg per DL. PPBS postpartum blood sugar. देन सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री. यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं था तो मैंने नील लिखा. एज आई प्रीवियसली एक्सप्लेन दैट इफ़ देयर इज़ एनी सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री सच एज pregnancy induced hypertension or gestational diabetes or severe anemia, then you have to write this disease here. Then specific treatment prescribed. यहाँ पे इंजेक्शन PCT, एमॉक्सिसिलिन एंड डेंटेक दिया गया था, तो मैंने ये लिखा. फिर एनी सिग्निफिकेंट इलनेस इन द फैमिली मेम्बर्स. कोई सिग्निफिकेंट इलनेस नहीं है अमंग द फैमिली मेम्बर्स, तो मैंने नील लिखा. फिर यहाँ पे जो है पोस्टनेटल नर्सिंग केयर. सो यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान लिखने के लिए बोला. तो फर्स्ट है assessment, nursing assessment, and that subjective data and objective data, nursing diagnosis, nursing intervention. So नर्सिंग जो असेसमेंट है, सब्जेक्टिव डाटा में मैंने लिखा कि पेशेंट कंप्लेन किया कि आई हैव पेन इन माई पेरिनियल एरिया. सो हेयर आई एम फीलिंग पेन इन द पेरिनियल एरिया. एंड द ऑब्जेक्टिव डाटा इज there was episiotomy and swelling in the perineal area. So the nursing diagnosis is acute pain related to episiotomy as evidenced by swelling, or you can write like verbalization. Patient said that I am having pain. So nursing intervention यहाँ पे है instructed regarding perineal hygiene. patient को perineal hygiene के बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया गया. फिर administered medicines as per physician's orders. So यहाँ पे क्योंकि पेन है तो एनाल्जेसिक दिया गया. एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन क्योंकि देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. सो एक्सप्लेन्ड अबाउट सीज बाथ जो होता है वो हीलिंग को प्रोमोट करता है. फिर पोस्ट नेटल एक्सरसाइज, एक्सप्लेन्ड अबाउट पोस्ट नेटल एक्सरसाइज टू द पेशेंट. देन एडवाइज्ड फॉर अ वेल बैलेंस डाइट टू प्रोमोट हीलिंग प्रोसेस. ऑफ कोर्स वेल बैलेंस्ड डाइट
हीलिंग प्रोसेस को और फोस्टर करता है। फिर है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में है पेशेंट बोला कि मेरा पेन अभी कम हुआ, सो पेशेंट वर्बलाइज रिडक्शन ऑफ पेन। देन यहाँ पे है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में मैंने लिखा कि मैं दो टॉपिक के ऊपर दी, तो वही मैं लिखी कि पेरिनियल हाइजीन एंड पोस्टनेटल एक्सरसाइज। So that's all about immediate postnatal routine care. Hope you guys understand. Thank you for watching.